साथियों, बहुत लंबे समय बाद मैं उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है टैबलेट वितरण जो निःशुल्क बच्चों अभ्यर्थियों को मिलता है, आज उस पर वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कुछ अच्छा खासा अपडेट देंगे, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक संभावना जरूर हम व्यक्त कर सकते हैं। अभी जो हम लोग का ये कॉलेज का पोर्टल खुला है, आप देख सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी है ना, सारे कॉलेज से जितने भी बच्चे अपना KYC कंप्लीट किए हैं उसकी सूची अपने पास मंगा ली, और मंगाने के बाद वह सूची शासन को भेजी जाएगी, और उसके बाद आप शार्ट लिस्टेड हो जाएंगे कि किन किन अभ्यर्थियों को टैबलेट मिलने वाला है। तो समझ लीजिएगा कि आपको भी अपना KYC कंप्लीट कर ही लेना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। एक और उन बच्चों के साथ बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो अभी नए सत्र में प्रवेश लिए हैं, अगर आप BA कर रहे हैं, BCom, BSc, MA, MCom या कोई भी डिप्लोमा, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो सबको उत्तर प्रदेश सरकार टैबलेट देगी। लेकिन उसी समय इस योजना का आपको लाभ मिलेगा जब आप KYC कंप्लीट किए रहेंगे तब। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि KYC कैसे किया जाता है सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। आपने जिस कॉलेज, जिस संस्थान में आपका एडमिशन हुआ है ना, तो वह सारा डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के समय ही डिजी शक्ति पर अपलोड हो गया है। बस आपको करना क्या है कि जो भी आपके एडमिट कार्ड मिला होगा उस पे इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, उसकी ज़रूरत है, और आधार नंबर, और उस पे जो मोबाइल नंबर जो लिंक होगा उसी की ज़रूरत है। आप चाहेंगे तो अपने से भी KYC कर सकते हैं, या किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर अपनी KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ये समझ लीजिएगा कि जो पिछला सत्र अब तो बीतने जा रहा है, जो नेक्स्ट सत्र आ रहा है, तो उसमें टैबलेट वितरण का भरमार लगने वाला है। लेकिन उन्हीं को मिलेगा जिनका KYC कंप्लीट हो गया। जो पास आउट अभ्यर्थी है ना, उनको भी बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी मिलेगा। बस सवाल है कि वो भी अपने कॉलेज में संपर्क बनाए जरूर रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ इस कॉलेज पे 3501 विद्यालय का डाटा अपलोड है, इतने लोगों का वेरीफाइड है। अब वेरीफाइड है तो भाई, अब हमने कहा कि 3501 अभ्यर्थी हमारे यहाँ एडमिशन लिए, इतने लोगों को भाई मतलब KYC कंप्लीट हो गया। जो बच्चे हैं, जो 1000+ बच रहे हैं यहाँ पर, वो नहीं किए हैं, तो नहीं किए हैं तो भाई इसमें हम लोग तो अपने से नहीं कर पाएंगे ना, 3 लोगों को नहीं मिलेगा। उसी तरह से 2137 UBSC द्वारा अप्रूव्ड हो गए हैं, इतना डिपार्टमेंट ने लॉक कर दिया है, इतना स्टूडेंट हमारे जो ब्लॉक है 116 है, तो ब्लॉक है, तो ब्लॉक अगर आएंगे आप हमारे पास चेक कराएंगे कि सर मुझे ब्लॉक क्यों है, तो मैं बता दूंगा कि आपका ब्लॉक किस लिए है। क्योंकि आपने एक तो कहीं और एडमिशन लिए होंगे, फिर आपने कॉलेज संस्थान चेंज किए होंगे, सेम मैच कर गया होगा, तो इस वजह से भी आप ब्लॉक हो जाएंगे, या कई कारण होते हैं। जब आप आएंगे अपना इनरोलमेंट नंबर लेके, तो मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा। रिजेक्ट किया गया है एक बच्चों को, ब्लॉक्ड स्टूडेंट इतने हैं, एलिजिबल स्टूडेंट लॉक किया गया है, ये सारी चीज़ें ये पोर्टल पे है। आधार वेरीफाइड 505 हैं, ये सारी चीज़ें इसमें है। उसी तरह से आप भी जहाँ पे कॉलेज के होंगे ना, तो एक लिस्ट आ जाती है कि ब्लॉक वाले स्टूडेंट कितने हैं, कितने लोगों का वेरीफाइड हुआ है, कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो समझ लीजिएगा कि किसी का ब्लॉक दिखा रहा होगा, किसी का फेल्ड दिखा रहा होगा, किसी का इनरोलमेंट नंबर गलत दिखा रहा होगा, किसी का DOB मेल फीमेल या डिसमैच दिखा रहा होगा। तो किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक सुझाव ज़रूर दूंगा। लेकिन ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जाकर KYC कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन टैबलेट बहुत जल्द ही मिलने वाला है। ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका ये सब स्मार्टफोन टैबलेट बहुत जल्द ही मिलने वाला है। लेकिन सवाल है कि आपको सबसे पहले KYC कंप्लीट करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रोसेस के तहत गुजरता है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे हम लोगों ने आपको बता भी दिए हैं, अभी कुछ नया अपडेट नहीं आया है डिजी शक्ति पर। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो मांगा है KYC की जो लिस्ट वेरीफाइड वालों को, इससे अनुमान लग रहा है कि जनवरी में सभी को मिलने वाला है, भरमार लगने वाला है। लेकिन पहली बार अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी एनी समस्या हो तो ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस चीज़ को समझ पाऊँ। आपका ज़रूर कमेंट का उत्तर दूंगा। धन्यवाद।